मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के तहत आज मैं आप लोगों को मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति के लक्षण पढ़ाने जा रही हूँ। जिस प्रकार शारीरिक स्वास्थ्य को कुछ विशिष्ट लक्षणों के आधार पर पहचाना जा सकता है, उसी प्रकार से मानसिक स्वास्थ्य को भी कुछ लक्षणों के आधार पर पहचान संभव है। कुछ मनोवैज्ञानिकों के अनुसार मानसिक रूप से स्वस्थ एक कल्पना मात्र स्वास्थ्य एक कल्पना मात्र है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति पूर्ण तरह स्वस्थ नहीं होता है और कोई भी व्यक्ति मानसिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ नहीं होगा। तथापि मानसिक स्वास्थ्य से संपन्न व्यक्ति के कुछ विशिष्ट लक्षण अवश्य होते हैं कि हम कैसे पहचानें कि कोई व्यक्ति पूर्ण रूप से मानसिक दृष्टि से स्वस्थ है। इसमें सर्वप्रथम हैटफील्ड महोदय ने डिस्क्राइब करते हुए बताया है कि मानसिक स्वास्थ्य के नितांत आवश्यकताओं का उल्लेख किया जाएगा और इसके बाद अन्य प्रमुख लक्षणों की विवेचना की जाएगी। तो ये जो बातें होती हैं उनमें सबसे पहला है जो विशेषताएं हैं जिससे कि हम मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति को पहचान सकते हैं, वो है पूर्ण अभिव्यक्ति। ये है स्वस्थ मानसिक व्यक्ति की विशेषताएं। तो पहला है पूर्ण अभिव्यक्ति। व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य उसकी मूल प्रवृत्तियों, इच्छाओं व शक्तियों का पूर्ण अभिव्यक्ति पर निर्भर है। इनके अवदमन से वृत्तियां दमित व कुंठित होकर व्यक्तित्व में मानसिक विकारों तथा कुसमायोजन का कारण बनती हैं, जिससे मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। आपको पता है बच्चों, जब हम दिमाग से शांत होते हैं, स्वस्थ होते हैं, खुश होते हैं, तो हर काम को हम आराम से कर लेते हैं। लेकिन अगर मेरे मन में कोई चिंता होती है, कोई तनाव होता है, दुख होता है, पीड़ा होती है, तो ऐसी स्थिति में हम लोग कोई भी काम ठीक से नहीं कर पाते। अपने मन में क्या है वो भी हम ठीक से नहीं बता पाते। कहना कुछ चाहते हैं और चेहरा कुछ और करने लगता है। तो ये इसका मतलब है कि जिस व्यक्ति की पूर्ण अभिव्यक्ति नहीं होती है, तो ये पहचान सकते हैं हम कि वो ज़रूर उसको कोई परेशानी है, ये मानसिक रूप से वो सही नहीं है। संतुलन दूसरा पॉइंट है बच्चों, संतुलन। व्यक्ति को भावना ग्रंथियों के निर्माण, प्रतिरोध व मानसिक द्वंद्व जैसे दोषों से बचाने के लिए आवश्यक है कि उसके मूल प्रवृत्तियों, आकांक्षाओं तथा समस्त क्षमताओं के बीच आपसी संतुलन व वातावरण से समायोजन बना रहे। मानसिक स्वास्थ्य के लिए संतुलन और समायोजन आवश्यक है कि जब व्यक्ति के समक्ष कोई भी परिस्थिति हो, वो अपना एक बैलेंस बनाकर रहता है कि हमें इतना बोलना है, इस तरह से व्यवहार करना है, हमारी ये सोच है। हम कभी भी विकट भी परिस्थिति आती है तो हमें झूठ नहीं बोलना है, या हमें गंदे शब्दों का प्रयोग नहीं करना है, या मेरे व्यवहार में कोई भी कुसमायोजन नहीं होगा। तो जिस व्यक्ति में एक संतुलित व्यवहार दिखाई देता है, संतुलन दिखाई देता है उसके व्यक्तित्व में, ये स्वस्थ मानसिक व्यक्ति के लक्षण होते हैं। अगला है सामान्य लक्ष्य। जो व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ होते हैं उनके लक्ष्य सामान्य होते हैं, जैसे विभिन्न क्षमताओं, इच्छाओं, प्रवृत्तियों के बीच संतुलन व समन्वय तथा उसकी पूर्ण अभिव्यक्ति सिर्फ उसकी उन्हीं तभी संभव है जबकि ये सामान्य एवं व्यापक लक्ष्य की ओर उन्मुख हों। ये लक्ष्य मानसिक स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से निर्धारित किए जाने चाहिए। अन्य है मानसिक स्वास्थ्य व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व से संबंधित है, जिसके लिए व्यक्तित्व के गुणों की पूर्णतः अभिव्यक्ति, उसकी संतुलन, क्रियाशीलता तथा सामान्य एवं व्यापक लक्ष्य आवश्यक है। अन्य विशेषताओं के अंतर्गत अंतर्दृष्टि एवं आत्म मूल्यांकन। तो मानसिक स्वास्थ्य को कुछ अन्य प्रमुख लक्षणों के आधार पर भी पहचाना जाता है, जैसे जिस व्यक्ति में स्वयं के समायोजन संबंधी समस्याओं की अंतर्दृष्टि होती है, वह अपने सामर्थ्य की अभिव्यक्ति निम्नतम दोनों सीमाओं से भली भांति परिचित होता है। ऐसे व्यक्ति अपने दोषों को स्वीकार कर लेते हैं
और उन्हें दूर करने की चेष्टा करते हैं या उनसे समझौता कर लेता है। अगर कोई व्यक्ति किसी गलत तरह से कोई गलत व्यवहार कर भी देता है, उससे कोई गलती हो भी जाती है, और अगर वो अपने अपने को आत्म रूप से मूल्यांकित करता है, तो वो जानता है कि हम ये गलत कर रहे हैं और हम सही कर रहे हैं। तो हमारे ख्याल से जितने भी सामान्य व्यक्ति होते हैं, बच्चों, उनको पता होता है कि हम झूठ बोल रहे हैं कि हम सच बोल रहे हैं। लेकिन जो व्यक्ति अंतर्दृष्टि और आत्ममूल्यांकन वाले होते हैं, वो अपने गलती को अगर सामान्य रूप से उसको मान लेते हैं और उसको दूर करने का प्रयास करते हैं, तो ये लक्षण जो होते हैं वो सामान्य और स्वस्थ मानसिक व्यक्ति के होते हैं। किंतु कभी कभी हम गलती करते हैं, लेकिन हमारे मन में मानसिक रूप से ये बात आ जाती है कि हम मान लेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, होता है ना कभी कभी, तो हम उसको नहीं मानना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि हमारी रेस्पेक्ट कम हो जाएगी या मेरे लोग गलत साबित हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में उस समय थोड़े समय के लिए अगर जरा भी मानसिक संतुलन की स्थिति होती है, तो व्यक्ति उसे आत्मदर्शन करके आत्मविश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपनी उलझनों, तनावों, पूर्वाग्रहों, अंतर्द्वंद्वों तथा विषमताओं का सहज समाधान खोजकर उन्हें समाप्त या कम करने की कोशिश करता है और वो उन सभी परिस्थितियों को सहज स्वीकार कर लेता है। तो ये सारी जो मूल जो विशेषताएं होती हैं, ये एक स्वस्थ मानसिक व्यक्ति के अंदर होती हैं। दूसरा है समायोजनशीलता। कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी स्थिति हो, दुख हो, सुख हो, मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति अपने व्यक्तित्व के लचीलेपन के गुण के कारण नवीन एवं परिवर्तित परिस्थितियों में भी शीघ्र आराम से एडजस्ट कर लेता है। उसको फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि हरी कोई बड़ा सा आदमी हो जिसके पास बहुत धन संपत्ति हो, बहुत बड़े बड़े बंगलों में रहता हो, कार में चलता हो, लेकिन अगर उसे कहीं ऐसी जगह पर पहुंच गया जहां उसके लिए कोई सुविधा नहीं है और वो एक रात अगर रुकना है, तो वो कहीं झोपड़ी में भी अगर उसको छोटा सा घर भी मिलता है जहां पर उसको चारपाई नहीं मिलती है, तो वो वहाँ एडजस्ट हो जाता है। मतलब कहने का मतलब एक स्वस्थ मानसिक व्यक्ति जो है वो हर परिस्थिति में, हर तरह के पर्यावरण में अपने को समायोजित करता है, उससे घबराता नहीं है, उससे भागता नहीं है, पलायन नहीं करता है और दृढ़ता के साथ उस परिस्थिति का सामना करता है और उसी से अपने लिए नया रास्ता भी ढूंढ लेता है। तो इसे कहते हैं परिस्थितियों को अपने अनुसार ढाल लेना या स्वयं परिस्थितियों के अनुरूप ढल जाना। स्वस्थ समाज के परिवर्तनशील नियमों तथा रीति रिवाजों से परिचित होने के कारण उनसे उचित सामंजस्य स्थापित कर लेना। बौद्धिक तथा सामवेगिक परिपक्वता। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति में बौद्धिक एवं सामवेगिक परिपक्वता की नितांत आवश्यकता है। बौद्धिक परिपक्वता से युक्त मनुष्य अपने ज्ञान का विस्तार करता है, उत्तरदायित्वों का निर्वाह करता है तथा अपना निर्माण स्वयं करने के लिए प्रयत्नशील रहता है। हाँ, तो प्रखर बुद्धि से अहम भाव तथा मंद बुद्धि से हीन मान्यता का जन्म हो सकता है। अतः बौद्धिक स्वास्थ्य की दृष्टि से इनके प्रति सार्थकता आवश्यकता होती है। सांवेगिक रूप से परिपक्व व्यक्ति अपने संवेगों तथा अपने भावों का पर उचित नियंत्रण रखता है। यह सांवेगिक ग्रंथियों जैसे ईर्ष्या है, उन्माद है, से पूर्णतः मुक्त होती है। चौथा है बच्चों यथार्थ दृष्टिकोण एवं स्वस्थ अभिवृत्ति। मानसिक स्वास्थ्य से युक्त व्यक्ति जीवन के प्रति यथार्थ दृष्टिकोण तथा स्वस्थ अभिवृत्ति अपनाता है। ऐसे व्यक्ति के विचारों, वृत्तियों, आकांक्षाओं तथा कार्य पद्धति के बीच उचित संतुलन रहने से कल्पना प्रधान, अतिशयवादी या कोरा स्वप्न दृष्टा नहीं होता, वरन उच्च एवं हीन भावना ग्रंथियों के विचारों से मुक्त होकर के स्वयं विवेक के आधार पर कार्य करता है। उसकी प्रवृत्तियाँ, उसकी अभिवृत्तियों के बीच विरोधाभास दिखाई नहीं देता है कि वो सोचता कुछ और है
करता कुछ और है, ऐसा नहीं होता है। तो उसे उसका यथार्थ मूल्यांकन करता है और तदनुसार ही कार्य में रत हो जाता है, यानी कि जो कथनी होती है वही उसकी करनी होती है। यह जो है एक स्वस्थ मानसिक व्यक्ति के अंदर विशेषताएं होती हैं। अगली है व्यावसायिक संतुष्टि। मानसिक स्वास्थ्य व्यक्ति की प्रमुख विशेषता अपने व्यवसाय अथवा कार्य के प्रति पूर्ण संतुष्टि की अनुभूति भी होती है। अपने कार्य से संतुष्ट व्यक्ति मन लगाकर कार्य करता है और श्रम से पीछे नहीं हटता है। उसकी कार्यक्षमता में उत्तरोत्तर वृद्धि उसे अपने व्यावसायिक उद्देश्यों के प्रति सुनिश्चित एवं सुदृढ़ करती है। परिणामतः वह व्यावसायिक सफलता प्राप्त कर सुखी संपन्न जीवन व्यतीत करता है। इसके विरुद्ध व्यावसायिक दृष्टि से असंतुलित व्यक्ति आर्थिक विपन्नता, निराशा, चिंता तथा लक्ष्यों से ग्रस्त रहते हैं, वे मानसिक रोगी हो जाते हैं। तो 6th पॉइंट बच्चों है सिक्स्थ पॉइंट के अंतर्गत है सामाजिक सामंजस्य। व्यक्ति अपने समाज का एक अभिन्न अंग है। हम जिस समाज में रहते हैं बच्चों, हम उससे हट करके नहीं रह सकते। कुछ समय के लिए अगर आपके परिवार को, अपने पास पड़ोस को, आपके विद्यालय को, आपके आसपास जितने भी चीज़ें हैं उन सबको हटा दिया जाता है तो क्या आप जी पाओगे? नहीं ना, क्योंकि आप तो सबके साथ रहना चाहते हो। तो इसलिए व्यक्ति अपने समाज का ही एक अंग होता है और वो उसकी एक इकाई होता है। उसकी अपूर्ण सत्ता समाज की पूर्णता में ही समाहित होकर परिपूर्ण होती है। अतः उसका समाज के साथ समायोजन, अनुकूलन तथा समानता सर्वथा प्राकृतिक एवं अनिवार्य कहा जाता है। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति समाज के साथ सामंजस्य बनाकर रखता है। वह प्रचेष्ट नहीं करता रहता, अपितु समाज के प्रति अपने कर्तव्यों की पूर्ति भी करता है। वह स्वहित परहित के माध्यम से संतुलन बनाकर चलता है। वो केवल अपने बारे में नहीं सोचता है। अगर वो कुछ भी करता है तो अगर उसे लाभ होता है तो ठीक है, किंतु अगर हमारे किसी कार्य को लेकर के किसी दूसरे का नुकसान होता है तो उस बात का उस व्यक्ति को ध्यान रखना पड़ता है। समाज के साथ प्रतिकूल एवं तनावपूर्ण संबंध मानसिक अस्वस्थता के परिचायक है। कि जब भी कोई व्यक्ति कहीं भी बैठता है तो वो सदैव तनावग्रस्त रहता है और दूसरों को भी उसी तनाव के प्रति आकर्षित करता है, या अपने तनाव का ही प्रचार एवं प्रसार करता है, या अपनी बातों को या अपनी परेशानियों के बारे में ही केवल बात करता है। तो बेटा ये एक स्वस्थ मानसिक व्यक्ति के व्यवहार में नहीं होना है। यह स्वस्थ व्यक्ति का मानसिक व्यवहार नहीं है। उपयुक्त लक्षणों के अतिरिक्त मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति नियमित जीवन बिताने वाले, आत्मविश्वासी, सहनशील, धैर्यवान, संतोषी मनुष्य होता है। उसकी इच्छाएं, आवश्यकताएं सामाजिक मान्यताओं की सीमाओं में और उनकी आदतें समाज के लिए हितकारी होती हैं। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की पहचान के व्यवहारिक मानदंड को ल्यूशन ने इन शब्दों में बताया है। क्या कहा है ल्यूशन महोदय ने बच्चों? मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति वह है जो स्वयं सुखी है और अपने पड़ोसियों में शांतिपूर्ण रहता है, अपने बच्चों को स्वस्थ नागरिक बनाता है और इन आधारभूत कर्तव्यों को करने के बाद भी जिसमें इतनी शक्ति बच जाती है कि वह समाज के हित के लिए कुछ कर सके। तो ऐसी जो विशेषताओं वाला व्यक्ति होता है उसे हम मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति कहते हैं। तो बच्चों आपके समक्ष मैंने आज ये जो विशेषताएं बताई हैं कि एक स्वस्थ व्यक्ति में कौन कौन सी, स्वस्थ मानसिक व्यक्ति में हमने आपको शुरू में ही बताया था शारीरिक और मानसिक, किसी भी व्यक्ति के स्वास्थ्य के दो पहलू होते हैं। तो शारीरिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति में जो उसको देखने में उसके सभी अंगों के और भीतर से उनके सभी शारीरिक जो रोग मुक्त हो, किसी भी प्रकार की कोई व्याधि ना हो, तंदुरुस्त हो, ऐसे व्यक्ति को हम शारीरिक स्वस्थ कहते हैं। लेकिन अगर मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की बात करते हैं तो ये सारी विशेषताएं एक स्वस्थ व्यक्ति में होती हैं।
जिसमें अभिव्यक्ति भी हो, संतुलन भी हो, समायोजनशीलता भी हो, है ना, बौद्धिक एवं सांवेगिक परिपक्वता भी हो, अंतर्दृष्टि, आत्ममूल्यांकन भी हो। अगर कोई छोटा बच्चा गलती से खेल कूद में कुछ गलत शब्दों का इस्तेमाल करता है तो वो हम मानसिक अस्वस्थता नहीं कहेंगे, क्योंकि उसमें अभी परिपक्वता की कमी है। तो बालक अपनी उम्र के हिसाब से जो व्यवहार करता है और कुछ अगर वो अनसीखे कार्य करता है गलती से, तो उसको हम मानसिक अस्वस्थता नहीं कहेंगे। मानसिक अस्वस्थता का मतलब होता है कि एक सामान्य व्यक्ति एक सामान्य परिस्थिति में सामान्य व्यवहार न करके उसके व्यवहार में असामान्यता होती है, तो यहाँ पर उस व्यक्ति के मानसिक अस्वस्थता को हम स्पष्टता प्रदान करते हैं। ठीक है ना बच्चों? तो ये है मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति के लक्षण या विशेषताएं। इनको आप लोग पढ़िए, इनको अपनी कॉपी में करिए और इनको याद कर लीजिए। थैंक यू बच्चों।